हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सभी लोग बहुत अच्छे होंगे और अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। तो मेरी इंग्लिश की जो सीरीज़ थी वो कैसी लगी आप लोगों को बहुत अच्छी लगेगी। आप लोग प्लीज़ उस वीडियो पे भी अपना सपोर्ट दीजिए, उस पे अपना प्यार बनाइए। वो वीडियो भी आप लोगों के लिए बहुत यूज़फुल है आपके एग्ज़ाम के लिए। आप जितना प्रैक्टिस करेंगे उतना आपके लिए अच्छा होगा। तो चलिए आज हम लेके आ गए हैं ईवीएस के क्वेश्चन। तो चलिए शुरू करते हैं अपने फर्स्ट क्वेश्चन के साथ। सभी शाकाहारी जीव होते हैं। इसका ऑप्शन है ए, प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं। प्राथमिक उपभोक्ता वे होंगे जो जीव जो होते हैं वो सिर्फ पेड़ पौधों पे ही निर्भर होते हैं, वो प्राथमिक उपभोक्ता कहलाते हैं। और जो प्राथमिक उपभोक्ता होते हैं वो सारे शाकाहारी होते हैं। जितने भी शाकाहारी होते हैं वो सारे प्राथमिक में आते हैं, ठीक है। और जो द्वितीयक में वो आएंगे जो थोड़े से मांसाहारी और शाकाहारी दोनों होते हैं, वो द्वितीयक उपभोक्ता में आते हैं। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण का जैविक कारक है। तो इसका ऑप्शन है बी, वनस्पति। वनस्पति जो होता है वो पर्यावरण का जैविक कारक होता है। नेक्स्ट है परिवार कल्याण कार्यक्रम पूर्व में किस नाम से जाना जाता था। तो परिवार कल्याण जो कार्यक्रम है उसको पूर्व में परिवार नियोजन से जाना जाता था, फिर उसको बाद में बदलकर परिवार कल्याण कार्यक्रम कर दिया गया। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में हीमोग्लोबिन का कार्य क्या होता है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, ऑक्सीजन का परिवहन करता है। जो हीमोग्लोबिन होता है वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है, वो ऑक्सीजन को एक जगह से दूसरी जगह पूरे बॉडी में ले जाता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है वो कार्बन मोनोऑक्साइड के साथ ज़्यादा तेज़ी से घुलता है। अगर हमारे शरीर में कार्बन मोनोऑक्साइड है और ऑक्सीजन है, अगर दोनों है, तो कार्बन मोनोऑक्साइड कि जो घुलने का जो प्रतिशत होता है वो 200 गुना होगा और ऑक्सीजन से घुलने का प्रतिशत कम होगा। तो जो मतलब उसकी कैपेबिलिटी इतनी ज़्यादा होती है, ये हीमोग्लोबिन से ज़्यादा उसको लगाव होता है, तो वो इसलिए वो जल्दी घुलने की कोशिश करता है, वो जल्दी घुलता है। तो इसका ऑप्शन क्या है, हीमोग्लोबिन। इसका वो ऑक्सीजन का परिवहन करता है और हीमोग्लोबिन की वजह से ही हमारा जो रक्त होता है, ब्लड, वो रेड होता है। ओके, नेक्स्ट है मानव शरीर में निम्न में कौन संक्रमण से हमारी रक्षा करता है। तो इसका ऑप्शन होगा बी, WBC जो होता है, जिसको बोलते हैं श्वेत रक्त कणिकाएँ, ये जो होती है हमारे शरीर में संक्रमण से सुरक्षा करती है। ओके, नेक्स्ट इंटरनेट क्या है। इसका ऑप्शन है डी, कंप्यूटर पर आधारित अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का तंत्र होता है। इंटरनेट क्या है, इंटरनेट के माध्यम से हम एक जगह से दूसरे जगह की सारी चीज़ों को देखते हैं, जानते हैं, समझते हैं। मैं जहाँ हूँ, आप जहाँ हैं, तो डिस्टेंस बहुत दूर है, लेकिन इंटरनेट के माध्यम से हम दोनों लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो पा रहे हैं, एक दूसरे के तक पहुँच पा रहे हैं, बात कर पा रहे हैं, अपने बातों को पहुँचा पा रहे हैं। तो इंटरनेट जो होता है वो कंप्यूटर पर आधारित एक अंतर्राष्ट्रीय सूचनाओं का क्या है, एक पूरा बहुत ही बड़ा एक जाल है। ओके, इसको हम क्या बोल सकते हैं, एक एक्सटेंसिव इसका जो है विस्तार है। ओके, नेक्स्ट है निम्न में पर्यावरण शिक्षा का मुख्य उद्देश्य नहीं है। इसका ऑप्शन मतलब इसको ध्यान रखना है, नहीं है। तो इसका ऑप्शन होगा सी, बालकों को पर्यावरणीय विषय के प्रति निष्क्रिय बनाना जो होता है वो पर्यावरण शिक्षा का उद्देश्य नहीं होता। बालकों को पर्यावरण संबंधी समस्या के प्रति सचेत करना, बालकों को पर्यावरण प्रदूषण की रोकथाम संबंधी उपायों से परिचित कराना और बालकों में पर्यावरण विषय के प्रति रुचि का विकास करना, ये सारी चीज़ें होती हैं शिक्षा में, पर्यावरण शिक्षा में। और हाँ, अगर हम बच्चों को निष्क्रिय बनाएंगे तो वो पर्यावरण शिक्षा का भाग नहीं होगा। ओके, नेक्स्ट है विश्व पर्यावरण दिवस कब मनाया जाता है। तो इसका ऑप्शन होगा ए, जो अक्टूबर का जो प्रथम सोमवार होता है उसको विश्व पर्यावरण दिवस के रूप में मनाते हैं। नेक्स्ट है अशुद्ध जल से बड़ी मात्रा में पेयजल तैयार किया जाता है। तो इसका ऑप्शन ए है निर्लवणीकरण द्वारा जो होता है अशुद्ध जल से शुद्ध जल तैयार किया जाता है। नेक्स्ट है देवी पाटन मेला कहाँ लगता है। तो देवी पाटन मेला जो होता है ये उत्तर प्रदेश के बलरामपुर में लगता है, इसका ऑप्शन डी है। तो ये जो होता है वर्ष में 2 बार लगता है देवी पाटन का मेला। ओके, ये बलरामपुर जो है ये हमारे उत्तर प्रदेश में है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सी नदी भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है। इसका ऑप्शन है सी, तापी नदी जो होती है भ्रंश घाटी से होकर प्रभावित होती है, प्रवाहित होती है। ओके, तो जो भी नदियाँ होती हैं वो जो अरब सागर में गिरती हैं वो एस्चुरी बनाती हैं, और जो बंगाल की खाड़ी में गिरती हैं वो डेल्टा बनाती हैं। तो जो हमारी नदियाँ हैं अरब सागर में गिरती हैं उसमें है नर्मदा, तापी, माही और साबरमती। ये 4 नदियाँ जो हैं ये अरब सागर में गिरती हैं। और जैसे गोदावरी हो गई, कृष्णा हो गई, कावेरी, ब्रह्मपुत्र, गंगा, ये सारी नदियाँ क्या हैं, ये सारी नदियाँ आपकी बे ऑफ बंगाल में गिरती हैं। तो ये सारी नदियाँ डेल्टा का निर्माण करती हैं, जो कि हमारे विश्व का सबसे बड़ा जो नदी द्वीप कौन सा है, माजुली द्वीप है। और ब्रह्मपुत्र नदी से याद आया कि ब्रह्मपुत्र नदी जो होती है वो हमारा जो पश्चिम बंगाल में जो सुंदरबन है वो हमारे विश्व का सबसे बड़ा डेल्टा है। ओके, नेक्स्ट है भारत का सबसे ऊंचा पर्वत शिखर है। तो इसका ऑप्शन है ए, गांडवी नाचनी जो होता है ये हमारे भारत का सबसे ऊंचा पर्वत है।
विश्व वन्य जीव दिवस कब मनाते हैं? तो इसका ऑप्शन है बी, 3 मार्च को मनाया जाता है विश्व वन्य जीव दिवस, जिसको बोलते हैं वर्ल्ड वाइल्ड लाइफ डे। ओके, नेक्स्ट है जैसे इसमें अब ये भी देखिए, इससे ऑप्शन से और भी देख लेते हैं क्या क्या चीज़ें। 5 जून क्या होता है? ये हमारा होता है राष्ट्रीय वन वर्ल्ड इन्वायरमेंट डे हमारा होता है। ओके, देखिए कोई कोई चीज़ें इतनी आसान होती हैं कि दिमाग पे चढ़ती नहीं है ये सारी चीज़ें कभी कभी, तो इसलिए हम लोग को हमेशा प्रैक्टिस करते रहना चाहिए। ओके, नेक्स्ट है देखिए 16 सितंबर को क्या होता है? 16 सितंबर को हमेशा क्या होता है? ओजोन डे होता है। ओके, नेक्स्ट है भारत का सबसे लंबा एकांकी राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो इसका ऑप्शन होगा डी, राष्ट्रीय राजमार्ग जो है NH7 है, जो कि वाराणसी से कन्याकुमारी तक है ये। ओके, नेक्स्ट है बैरन द्वीप अवस्थित है, तो इसका ऑप्शन है ए, बंगाल की खाड़ी में। बैरन जो है ये अंडमान निकोबार द्वीप में होता है, और जो अंडमान निकोबार जो द्वीप है वो जो है आपका एक वॉल्केनिक आइलैंड है जो अंडमान निकोबार द्वीप है, और जो हमारा लक्षद्वीप है वो एक कोरल आइलैंड है। ओके, ये भी एग्जाम में कभी कभी क्वेश्चन पूछा जाता है। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ सदाबहार वन पाए जाते हैं? इसका ऑप्शन है सी, पश्चिमी घाट में जो होता है सदाबहार वन पाए जाते हैं, और पश्चिमी घाट को ही हम लोग क्या बोलते हैं? सह्याद्री बोलते हैं। ओके, और जो पूर्वी घाट होता है, देखिए पूर्वी घाट है, इसको हम लोग यहाँ पर हिमाद्री बोला जाता है। तो सदाबहार वन कहाँ होते हैं? ये पूरे पश्चिमी घाट में होते हैं और उत्तर पूर्व में भी होते हैं। ओके, और ऐसे भी हम लोग समझ सकते हैं, अगर हम लोग मैप पे देखा जाए तो जो हमारी भूमध्य रेखा है, तो भूमध्य रेखा के जो एरिया जितना भी आता है, जिसमें कि अफ्रीका के कुछ एरिया आ गया, हमारे इंडिया का, तो जो भूमध्य रेखा के जो आसपास के जितने एरिया होते हैं ये पूरे सदाबहार वन इसमें होते हैं। इसीलिए जो अमेजॉन के जंगल है वो हमेशा सदाबहार हैं, क्योंकि वो हमारे जो है भूमध्य रेखा के पास आते हैं। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कौन सा द्वीप है जिसके संपूर्ण क्षेत्रफल में मैदानी भाग का प्रतिशत सर्वाधिक है? प्रतिशत पूछा है, ऐसे तो इसका ऑप्शन बी है। यूरोप और दक्षिण अमेरिका दोनों ही जो हैं अगर मैदानी भाग से देखा जाए तो दोनों ही बहुत बड़े हैं अपने एरिया में, लेकिन अगर प्रतिशत वाइज अगर हम लोग देखेंगे तो यूरोप जो होता है वो सबसे बड़ा है। ओके, नेक्स्ट है निम्नलिखित में कौन सही सुमेलित नहीं है? तो यमुना जो होती है वो इलाहाबाद में ही है, इसमें गंगा यमुना सरस्वती तीनों का जो संगम होता है वो इलाहाबाद में है। गोमती जो है जौनपुर में, सरयू जो है अयोध्या जो नगरी है वो हमारे सरयू नदी के किनारे अवस्थित है, और कोसी जो है गोरखपुर, ये ऑप्शन गलत है क्योंकि गोरखपुर जो है वो राप्ती नदी के किनारे अवस्थित है। ओके, नेक्स्ट है उत्तर प्रदेश में वन क्षेत्र का प्रतिशत कितना है? इसका ऑप्शन है बी, 6.88% है। नेक्स्ट है भारतीय संविधान का अनुच्छेद 17 किससे संबंधित है? इसका ऑप्शन है डी, अस्पृश्यता से है। ओके, छुआछूत को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट है राष्ट्रपति का रिक्त स्थान कितने दिनों के अंदर भर लिया जाना चाहिए? इसका ऑप्शन है बी, 6 माह के अंदर। अगर राष्ट्रपति की अचानक मृत्यु हो गई या राष्ट्रपति ने अपना त्याग पत्र दे दिया या उनको हटा दिया गया है, तो उनके हटने से 6 महीने के भीतर ही हमको उनका पद को जल्द से जल्द भर लेना है। ओके, नेक्स्ट है सार्वजनिक लेखा समिति अपनी आख्या प्रस्तुत करती है? इसका ऑप्शन है ए, संसद को प्रस्तुत करती है। ओके, नेक्स्ट है भारतीय राष्ट्रीय ध्वज में केसरिया रंग किसका प्रतीक है? इसका ऑप्शन है ए, ताकत और साहस का प्रतीक है। हमारे जो ध्वज है उसमें 3 रंग होते हैं, ये सभी को मालूम है, और उसकी जो लंबाई और चौड़ाई का जो रेशियो होता है वो 3:2 होता है। मानो कि वो कौन सी क्रिया है जो जलवायु से सर्वाधिक प्रभावित होती है? तो इसका ऑप्शन बी है कृषि। कृषि जो होती है वो जलवायु से बहुत ज़्यादा प्रभावित होती है। अगर जलवायु में परिवर्तन होता है तो हमारी मिट्टी और जो इन्वायरमेंट है वो सारी चीज़ें बदल जाती हैं। नेक्स्ट है जैव विविधता के ह्रास का मुख्य कारण क्या है? तो इसका ऑप्शन है सी, प्राकृतिक आवासीय विनाश जो होता है वो हमारी जैव विविधता को ख़त्म करने का मुख्य कारण है। नेक्स्ट है पारिस्थितिकी तंत्र की संकल्पना को किसने प्रस्तावित किया था? तो इसका ऑप्शन है ए, टांसले जो है वो पारिस्थितिकीय तंत्र की संकल्पना को दिया था 1935 में। नेक्स्ट है निम्नलिखित में से कहाँ पर सर्वाधिक जैव विविधता पाई जाती है? तो इसका ऑप्शन है बी, शांत घाटी में। शांत घाटी जो है ये केरल में स्थित है। और फूलों की घाटी कहाँ है? ये उत्तराखंड में है। कश्मीर में क्या है? दाचिंगम नेशनल पार्क हैं, और आपके सलीम अली नेशनल पार्क हैं। तो सलीम अली से आप लोग कन्फ्यूज़ मत होइएगा, क्योंकि सलीम अली बर्ड सेंचुरी भी जो है वो आपकी गोवा में है, और सलीम अली जो नेशनल पार्क है वो आपका कश्मीर में है। तो इससे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। देखिए जहाँ पे डिस्कशन करना मैं आप लोग को बता रही हूँ, समझा रही हूँ, जिससे कि आप लोग को हर चीज़ अच्छे से समझ में आए। तो मेरे वीडियो को जितना ज़्यादा से हो सके आप लोग प्लीज़ शेयर किया करिए, अपने दोस्तों के साथ भी बताया करिए, उनको भी दिखाया करिए कि हाँ, जैसे कि यहाँ पे बहुत अच्छी वीडियो मिलती है और हर चीज़ को एक्सप्लेन किया जाता है। नेक्स्ट है भारतीय वन्य जीव संस्था कहाँ पर स्थित है? तो इसका ऑप्शन है ए, देहरादून में स्थित है। ओके, नेक्स्ट है पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत निम्न में से किस तत्व को सम्मिलित नहीं किया गया है? किस नहीं किया गया? देखिए नहीं वाला क्वेश्चन है तो इसको आपको ध्यान रखना है। तो इसका ऑप्शन है
डी, प्रदूषकों के उत्सर्जन को बढ़ावा देना, ये जो है पर्यावरण प्रबंधन के अंतर्गत नहीं है। नेक्स्ट है, निम्न में कौन पर्यावरण संतुलन के संरक्षण से संबंधित है? तो इसका ऑप्शन है डी, उपयुक्त सभी वन नीति एवं शिक्षा नीति, औद्योगिक नीति, पर्यावरण सुरक्षा अधिनियम, ये तीनों आएंगे। तो इसका ऑप्शन डी है। तो ये रहे आपके पूरे 30 क्वेश्चन हैं। तो कैसा लगा सेट आप लोग को, ये ज़रूर आप लोग कमेंट करके बताइएगा। और प्लीज़ मेरे वीडियो को ज़रा सपोर्ट किया करिए। मैं हमेशा और हर वीडियो में ये कहती हूँ कि बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो मुझे आप लोगों के साथ शेयर करना है, लेकिन वो तभी हो पाएगा जब आप लोग मुझे थोड़ा सपोर्ट करेंगे, मुझे आगे बढ़ाएंगे। तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिए। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट डे नेक्स्ट प्रैक्टिस के साथ।